आप चंद उन मुख्यमंत्रियों में से हैं जो किचन भी चलाती हैं और कैबिनेट भी चलाती हैं। क्या आपको लगता है कि आप थोड़ी अपनी केंद्र सरकार से नाराज हैं कि महंगाई नहीं रोक पा रही और उसकी वजह से आपको दिल्ली में तकलीफ हो रही है? देखिए, मैं नाराज क्यों होंगी जी, जब सारे देश भर में ऐसा हो रहा है। तो केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है? महंगाई नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश, नहीं माफ करिएगा, केंद्र सरकार भी आखिर देती है। अब की बार बहुत अच्छी पैदावार हुई, लेकिन बारिशें इतनी आ गई कि प्याज जैसे हमारे तक पहुंच ही नहीं पाए, सड़ गए। सड़कों पे देखा हमारे ऑफिसर्स ने। तो ये चीजें होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने से बाहर होते हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, परिस्थिति पर डिपेंड करता है। कोशिश क्या सरकार कर रही है वो महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं मानेंगे केंद्र सरकार असफल रही? उनकी बहुत आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि महंगाई उनसे नहीं संभल रही, अर्थव्यवस्था उनसे संभल नहीं रही है। आलोचना होगी जब भी कोई किसी को कहीं पीड़ा होगी जी, लेकिन मैं नहीं कहने वाली हूँ कि वो असफल है। उससे कोशिश करी, बहुत सारी चीजें होती है। ट्रेडर्स है, अब जैसे मध्य प्रदेश में गोडाउन में सारी वो पाई गई कि जमाखोरी हो रही है जी, तो वो है, चीजें हैं। परिस्थितियां इतनी आसान और साधारण नहीं होती हैं, बहुत पेचीदगी होती है, लेकिन कोशिश की जाती है। दिल्ली में हमने कोशिश की और आप आज देख रहे हैं कि दिन ब दिन प्याज के और आलू के और टमाटर के रेट नीचे चले जा रहे हैं। और ये मौसमी कारण भी शीला जी, जब मौसम आता है बदलाव का तब कुछ प्राइसेस जाते हैं। शीला जी, एक सवाल हमारे पूछा ब्रजपाल उपाध्याय जी, वो पानी को लेकर बड़े परेशान। उन्होंने सवाल पूछा कि संगम विहार में कब तक पानी मिलेगा? सही बात है, संगम विहार में 20-20 दिन का पानी पीने को मजबूर है और हम शीला जी से यह पूछना चाहते हैं कि हमें कब तक पानी दे देंगे और जिससे कि यहाँ बीमार लोगों को पानी से निजात मिल सकेगी। ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। संगम विहार में बहुत परेशानी है क्योंकि वहाँ का जो डीप बोरवेल थे वो पानी खत्म हो चुका है। वहाँ की आबादी बहुत बड़ी है जी, टैंकर्स वहाँ पर भेजे जाते हैं, लेकिन गलियां इतनी छोटी है, सब जगह नहीं पहुँच पाते। ये दिक्कत है। हम प्रयास कर रहे हैं कि अब इसको सुधारें, पाइपलाइन लगानी पड़ेगी, हमें अच्छी तरह से पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें मैं आपसे यही निवेदन कर रही हूँ कि थोड़ा समय जरूर लगेगा। शीला जी, हमारे एक दर्शक है मनीष कुमार गुप्ता, उन्होंने अपने ट्विटर पे सवाल आपसे पूछा है कि कॉमनवेल्थ घोटाले में आपने दिल्ली का नहीं अपना विकास किया। मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ जो 76,000 का घोटाला था, जिसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने बचाव के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया। मैं उनसे इसका जवाब चाहता हूं। आपको जवाब मैं देती हूं। कैसे आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने पैसा कमा लिया? आपके पास कोई है? अगर जो प्रमाण है तो लेकर आइएगा, मेरे पास लेकर आइएगा और मैं उसको लूंगी। दूसरा, जो स्टेडियम बने या स्विमिंग पूल बने या सड़कें चौड़ी हुई या फ्लाईओवर्स बने, सलीमगढ़ फोर्ट का एक सड़क बनी, ये सब क्या मैं अपने घर में रख रही हूं? आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको मालूम नहीं है कुछ चीज? आपको लांछन लगाना है? शीला जी, आप नाराज हो गई? जी नहीं, मैं परेशान हो गई, नाराज नहीं हुई, क्योंकि ऐसे लांछन जिनकी कोई बुनियाद ही ना हो, एक सवाल तो कैसे बर्दाश्त किया? एक बहुत दिलचस्प मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। अब मैं सुनिए, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मेरे ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं कि आप सब चीज कॉमनवेल्थ की अपने घर ले गई। क्या आप ऐसी बात को बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल। शीला जी, एक हमारे बड़े दिलचस्प सवाल पूछा है राजन मेहरोत्रा। इन्होंने कहा है कि उम्र के इस पड़ाव पर आप राजनीति में हैं, इसका मोटिवेशन क्या है? हिंदुस्तान एक युवा देश है, इट्स ए यंग कंट्री, और क्या यहां देश चलाने के लिए उम्र की सीमा नहीं तय की जानी चाहिए? देखिए, जब तक आप काम कर सकते हैं, चाहे आप 40 साल के हो, 25 साल के हो या 70 साल के हो, तब तक काम करना चाहिए। ये इंसानियत का भी कर्तव्य है और सारे हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। जिस दिन काम नहीं कर सकेंगे, जिस दिन अकल नहीं चलेगी, तो उस दिन छोड़ देंगे। युवा देश है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। युवा बढ़कर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में तो एक युवा वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो भी अपना समय लाएंगे। इसमें कोई रुकावट नहीं है। हाँ, करने की क्षमता होनी चाहिए।
बट आपके नेता है दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं 65 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और अगली पीढ़ी आनी चाहिए, आप उनसे सहमत हैं क्या? देखिए, मैंने उनकी बात नहीं सुनी किस संदर्भ में उन्होंने कहा, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। शीला जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही हमारे जो तमाम दर्शक हैं जिन्होंने ट्विटर पर और सीधे आपसे सवाल किए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। उम्मीद है कि आप शीला जी के सवालों से के जवाबों से संतुष्ट होंगे। शीला जी वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। ये थी शीला दीक्षित, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो 3 बार की मुख्यमंत्री है, चौथी बार भी वो आशान्वित हैं कि उनकी सरकार बनेगी। हमारी एक कोशिश थी, हमने कल अरविंद केजरीवाल को आपके सामने पेश किया था। उनके जो ट्विटर पर सवाल आए थे, दर्शकों के सवाल थे, वो सवाल हमने उनसे पूछवाए थे और आज शीला दीक्षित इस श्रृंखला में हम आगे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से पेश किए गए हर्षवर्धन, उनको भी लाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।